बड़ा अच्छा सवाल है। मैन ब्राउड 27 हॉर्सेस, पेपर का आया हुआ सवाल एट ₹280 ईच, यानी एक घोड़ा 280 का के रेट पे उसने कितने घोड़े खरीदे? 27 घोड़े। 9 हॉर्सेस एट ₹320 ईच एंड 6 हॉर्सेस एट ₹360 ईच। फाइंड द एवरेज प्राइस पर हॉर्स। बड़ा अच्छा सवाल है। 27 घोड़े, इनको M1 का नाम दे दूंगा और इनकी प्राइस 280 को X1। फिर 9 घोड़े, इनको N2 का नाम दे दूंगा, इनके प्राइस X2 को 320। फिर N3 6 घोड़े, इनके प्राइस को 360। अर्थमेटिक मीन हो जाएगा N1 X1 प्लस N2 X2 प्लस N3 X3 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। और इसको सॉल्व कर लें, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। कॉन्सेप्चुअल सवाल है। एवरेज ऑफ 45 नंबर इज़ 9। 45 नंबर का एवरेज जो है वो 9 है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 इज 10। इनमें से पहले 20 का 10 है। एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 24 नंबर इज 8। और आखिरी 24 नंबर का क्या है? 8 है। फाइंड द 21st नंबर। आपसे कह रही है कैसा नंबर निकालना। सो भाई 45 नंबर का एवरेज 9 है, मल्टीप्लाई कर दो 405। फिर 20 नंबर का एवरेज 10 है, मल्टीप्लाई कर दो 200। फिर 24 नंबर का एवरेज 8 है, मल्टीप्लाई कर दो 192। अब अगर गौर से देखो तो यार इनका सम आ रहा है 392। 405 में से माइनस कर दो तो आंसर आएगा 13। दोबारा समझा रहा हूँ, ये साल बहुत रिपीट होता है इन्हीं वैल्यू के साथ कि 45 नंबर का एवरेज 9 है। चलो कैसे निकलेगा भाई? सम निकलाएगा 45 को 9 से मल्टीप्लाई। टोटल 405 सम है, कितने नंबर का? 45 नंबर का। जिससे जैसे 20 नंबर का एवरेज तो क्या है? 10 है, यानी 200 तो इनका सम हो गया। और आखिरी जो 24 नंबर है इनका 8 है, तो 192 इनका हो गया। अब एक जो नंबर बचा है, भला से कोई सा नंबर हो, 21वां नंबर बचा, 20 शुरू के 24 आखिर के, तो वो किसके बराबर होगा? तो 405 में से माइनस कर दो 200 और 192। भाई 20 और 24 44 नंबर का सम ऑलरेडी हमारे पास पता है। एक बस एक ही नंबर बचा, उसका खुद बहुत आंसर आ जाएगा। और वो कितना आ रहा है भाई? 13 आ रहा है। जो बड़ा अच्छा सवाल है। बैट्समैन इन इज 17th इनिंग मेगा स्कोर ऑफ 85। तो जो उसकी 17वीं इनिंग थी बड़ी यादगार रही और उसने कितने रन बनाए? 85। एंड देयर बाई इंक्रीज इज एवरेज बाई 3। अपना एवरेज 3 इंक्रीज कर लिया। इज एवरेज आफ्टर द 70। तो 17वीं इनिंग के बाद उसका एवरेज क्या होगा? वेल एक बात जहन में रखो कि ये जो 85 रन बनाए ये सिर्फ 17वीं इनिंग का स्कोर है, क्योंकि 17वीं इनिंग में बनाए तो इनिंग तो एक ही होगी। इस इनिंग में इसने बनाए 85 रन। तो अगर इसका एवरेज पहले x था तो अब वो क्या हो जाएगा? x प्लस 3। भाई 3 का इजाफा होने का मतलब है कि कितना हो गया? अब x प्लस 3। वेल डियर, फार्मूला तो फिर वही लगना है अर्थमेटिक मीन का, लेकिन क्या चीज़ किसके बराबर होगी ये बड़ी दिलचस्प बात है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन अब हमारी हो जाएगी x प्लस 3 और मुझे यही चाहिए। ठीक है, अब 17वीं इनिंग में उसने 85 स्कोर किया। 17वीं इनिंग तो एक ही हुई ना, इसमें 85 रन बनाए। इससे पहले इसका एवरेज कितना था? x। तो टोटल पहले कितनी इनिंग्स होंगी भाई? 16 होंगी ना। N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16 हो जाएगी। 16 प्लस 1 17 ये। अब हमने क्या करना है बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जब x की वैल्यू आएगी उसमें 3 प्लस कर दीजिएगा। वेल वो x1 की आ जाएगी। 16 प्लस 1 17 मल्टीप्लाई किया 17x। 17 को 3 से किया 51। 16x प्लस 85। सो जी x की वैल्यू आ जाएगी 34। और अगर x की वैल्यू 34 है तो x प्लस 3 34 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 37। और तो कमाल ही कर दिया था। अर्थमेटिक मीन की फॉर्म में इन्होंने ये सवाल पूछा था। सवाल आखिर था क्या? इफ़ x बुक्स कॉस्ट $5 ईच एंड y बुक्स कॉस्ट $8 ईच, देन द एवरेज अर्थमेटिक लॉस्ट इन डॉलर पर बुक इज इक्वल टू। और देखो इस तरह से ऑप्शन है। अब यार प्रॉब्लम ये जो x और y की फॉर्म में आ गया, इससे लोग कंफ्यूज होता है, लेकिन घबराना नहीं है। सीधी सादी बात है कि x बुक्स
बुक्स की तादाद है, ये हमारा N1 हो जाएगा। प्राइस को हमेशा हम X1 मानते हैं, तो X1 5 हो जाएगा। N2 बुक की तादाद Y है और इनके जो प्राइस हैं वो X2 हैं। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला N1 X1 प्लस N2 X2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। तो N1 प्लस N2 यानी X प्लस Y, और N1 इंटू X1, 5 को मल्टीप्लाई करो X से प्लस 8 को मल्टीप्लाई करो Y से। सो जनाब सारे ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन जी। बड़ा अच्छा सवाल है। एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल वर्कर्स इन फैक्ट्रीज ₹60। जो एवरेज फैक्ट्री है सारे के सारे वर्कर की, जो कि हमारा अर्थमेटिक मीन होता है बच्चों, ये हो जाएगा 60। द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ एन ऑफिसर इज़ ₹400। ऑफिसर्स की जो आ रही है वो 400 आ रही है। एंड दैट ऑफ द रेस्ट इज़ 56। सैलरी है तो इसको X1 मानेंगे और बाकी रेस्ट की 56। ओके जी, स्टाफ X2 मान लेंगे। इफ़ द देयर आर 12 ऑफिसर्स द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन द फैक्ट्री, यानी N1 की वैल्यू 12 दी हुई है, N2 चाहिए हमें। सो डेयर फार्मूला होता है अर्थमेटिक मीन इक्वल टू N1 X1 प्लस N2 X2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। अर्थमेटिक मीन की जगह 60 पुट करो, N1 की जगह 12, N2 चाहिए, X2 56 है, X1 400 है। सो सारी वैल्यूज इधर पुट करके क्या निकालेंगे हम? फाइनली N2 निकालेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा जी। एवरेज ऑफ M नंबर इज़ A एंड द एवरेज ऑफ N नंबर इज़ B, व्हाट इज़ एवरेज ऑफ ऑल द नंबर? देखो N1 बराबर हो जाएगा M के, X1 बराबर हो जाएगा A के, N2 बराबर हो जाएगा N के, X2 बराबर हो जाएगा P के। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है N1 X1 प्लस N2 X2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो यार N1 X1 प्लस N2 X2, N1 X1 यानी कि M को A से मल्टीप्लाई करो, AM, फिर B को N से प्लस BN, और नीचे होना चाहिए N1 प्लस N2 यानी कि M प्लस N। तो जी ऑप्शन में देखें ऐसा कौन सा ऑप्शन है? डी वाला, डी हो जाएगा मेरा। बच्चों बड़ा अच्छा सवाल है। ऑफ 3 नंबर द फर्स्ट इज़ 3 टाइम द सेकेंड इज़ डबल द थर्ड एंड एवरेज ऑफ 3 इज़ 9, व्हाट आर द नंबर्स? तो भाई ये नंबर्स क्या होंगे? क्या 42, 14, 7 होंगे? नहीं था ना, क्योंकि इनका एवरेज बहरहाल तो 21 आता है। क्या ये वाला हो सकता है? नहीं, देखो बात सुनो, ये भी इससे 3 टाइम, ये भी 3 टाइम होना ही चाहिए। फर्स्ट वाला सेकंड वाले से 3 टाइम्स और फिर ये सेकंड वाला थर्ड वाले से ट्वाइस। क्या किसी और में ऐसा है? यहाँ है भाई, देखो ना, 6 3 18 होता है, फिर 3 2 6, ये इससे 3 टाइम बढ़ा, 2 टाइम बढ़ा। अब देखना है क्या इनका एवरेज 9 है। तो जी 18 और 6 को प्लस किया, 24 और 3 27, डिवाइड किया 3 से 9। जी हाँ जनाब, ये आंसर हो जाए। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे वॉज 80। द एवरेज टेम्परेचर फॉर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे वॉज 84। दैट फॉर फ्राइडे बीइंग 96, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑन मंडे? मंडे का टेम्परेचर पूछ रहे हैं। तो देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का 80 था, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का 84 था, और अगर फ्राइडे का 96 है तो 4 4 सा कितना हुआ? 16। इसका मतलब 16 टेम्परेचर फ्राइडे को ज़्यादा पड़ा है मंडे से। देखो ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 4 दिन है, टेम्परेचर 80। जैसे ही मंडे की जगह फ्राइडे आया टेम्परेचर बढ़ गया, कितना बढ़ा होगा? तो देखो इसकी ट्रिक ये है कि भाई डेज चार्ट, टेम्परेचर का डिफरेंस 4 4 का 16। इसका मतलब है 96 में से 16 माइनस कर लो। मंडे का टेम्परेचर क्या होगा बच्चों? 8। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। 40 हॉर्सेज आर बाउड फॉर ₹25,000। द एवरेज कॉस्ट ऑफ 15 ऑफ देम इज़ ₹400। व्हाट इज़ एवरेज कॉस्ट ऑफ देम? तो 15 को मल्टीप्लाई करें 400 से, ज़ाहिर है एक 400 का है, टोटल कॉस्ट 25,000 आनी चाहिए। अब देखो 40 में से अगर 15 400 के, तो बाकी कितने बचेंगे? 40 माइनस 15 यानी 25, उनकी कॉस्ट आएगी। तो अगर जब मैंने 400 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 6,000 हो गया, 25,000 में से माइनस कर दिया 19,000, फिर ये 25 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड कर दो, 760 इज योर आंसर।